वही देखिए किस तरीके से सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। फव्वारे वाले शिवलिंग को लेकर अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने क्या कहा है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपकी तरफ से रिएक्शन भी आने लगे। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या इसका भी क्रेडिट लेंगे, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। तो अब संजय सिंह जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। धौला कुआं में किस तरीके से फाउंटेन लगाए गए हैं जो जिसका शेप जो है वो शिवलिंग के आकार का है और इसी को लेकर अब सियासत किस तरीके से बढ़ती जा रही है वो देखना होगा अभी। और बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शंस आएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शंस आएंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल किस तरीके से इस फाउंटेन को लेकर पूरा विवाद जो है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली के धौला कुआं में शिवलिंग के आकार के फाउंटेन जो है वो लगा दिए गए हैं। तमाम जगह से रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जो है वो जुड़ चुके हैं। ठीक उसी जगह से है, रिपोर्ट भी दिखाई थी हमने रविकांत की कि किस तरीके से इन फाउंटेन्स को लेकर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं पटना के मंदिर से साकेत हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब ये आस्था का सवाल है और शिवलिंग के शेप का ये फाउंटेन है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में प्रतिक्रियाएं जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सवालों के घेरे में। सबसे पहले रुख करते हैं रविकांत का। रविकांत, जरा बताइए, आपने फाउंटेन दिखाया था, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, अब विवाद बढ़ता जा रहा है। उस पर संजय सिंह ये कहते हैं कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो आखिर ये माफी बीजेपी को क्यों मांगनी चाहिए और क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर ये शिवलिंग के शेप का फाउंटेन सही है? श्वेता, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। थोड़ा विस्तार से इस मामले को समझना होगा, क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसकी प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के पास है। पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि मल्टीपल एजेंसियां जो है अपने अपनी जगहों पर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में रिप्रेजेंट करना, इसकी सुंदरता को बढ़ाना, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस एरिया में हम मौजूद हैं वो एरिया किसका है। तो चारू प्रज्ञा ने जो वीडियो ट्वीट किया है उनका साफ तौर पर ये एलिगेशन है कि ये एरिया जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और शिवलिंग की आकृति को आप सुंदरता के लिए, किसी जगह की शोभा बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं कि ये आस्था का सवाल है। वो फाउंटेन मैं अभी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, मैं यहीं से रिपोर्ट कर रहा हूं और इस तरीके के अलग अलग फाउंटेन जो है यहाँ पर लगाए गए। लेकिन फाउंटेन के ठीक ऊपर देखें आप तो ये शिवलिंग की आकृति है जहां से आपको जल नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि क्या भगवान शिव की जो शिवलिंग की आकृति है आप उसको यहाँ पर सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पर आपत्ति है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो आदि भोलेनाथ हैं उनकी बड़ी आस्था है और इस तरीके से आप आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, सूत्र ये बताते हैं कि इसके डेवलप का जो वर्क है वो बीजेपी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार ने कराया है। तो क्या उनसे गलती हुई या जानबूझकर इस तरीके की आकृति का चयन किया गया, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इस पर सियासत कर रही है कि इस स्थान पर जो एलजी हैं वो भी आए थे, लेकिन कार्य किसने कराया ये खुलकर पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर किसी से गलती हुई है तो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। बावजूद इसके